नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जूनिया ग्राम में पंचायत भवन में लगे ई मित्र प्लस को एटीएम समझकर एक युवक ने तोड़ा, चोरी करने का किया प्रयास। मौके पर ही लोगों ने आरोपी को दर्द दबोचा पुलिस के हवाले किया। केकड़ी पुलिस व खनिज विभाग की बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई। शुक्रवार को भी ब्यावर रोड पर अवैध बजरी खनन करते हुए एक ट्रैक्टर को किया जब्त। लगातार 3 दिनों से की जा रही है बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। बजरी माफियाओं में मचा हड़कंप। शनि जयंती के उपलक्ष्य में शनि मंदिर में हुए धार्मिक कार्यक्रम। लोगों ने सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए भगवान शनि का किया तेलाभिषेक। रमजानुल मुबारक का जमातुल विदा। आज कोरोना संक्रमण के तहत मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में की विशेष नमाज अदा। 2 दिन बाद मुस्लिम समाज का ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। घरों पर पढ़ी जाएगी विशेष नमाज। किस तरह पढ़े अपने घर पर ईद की नमाज, जानिए जे न्यूज की खास रिपोर्ट में। केकड़ी के लिए राहत की खबर। शुक्रवार को भी 4 सैंपल की रिपोर्ट आई नेगेटिव। चिकित्सा विभाग ने अब तक 370 लोगों को किया होम आइसोलेट। 815 लोगों को किया जा चुका है हॉस्पिटल आइसोलेट। सांपला ग्राम में शुक्रवार को गोवंश के लिए रखे चारे में अचानक लगी भीषण आग। 1 लाख से भी अधिक रुपए का चारा जलकर हुआ खाक। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने किया नरेगा कार्यों का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय के ग्राम सहकारी समिति में 2020 की खरीफ फसल का 130 कृषकों को बांटा गया ऋण। शनिवार को 11 केवी भेरूगेट फीडर का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य सुबह 7 से 11 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान ब्यावर रोड, विकास नगर, काजड़ा रोड, सावर रोड, सरसड़ी गेट, दुर्गापुरा कॉलोनी, प्रेम नगर सहित अन्य इलाकों में सुबह 7 से 11 बजे तक विद्युत सप्लाई रहेगी बंद। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। निकटवर्ती ग्राम जूनिया में पंचायत भवन में लगे ई मित्र प्लस को एटीएम समझकर एक युवक ने उसको तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने चोरी के आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा। सूचना मिलते ही पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए। मौके से ई मित्र प्लस को तोड़ने के लिए काम में लिए गए औजार भी बरामद किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जूनिया पंचायत भवन में ई मित्र प्लस की मशीन लगी हुई है जो हूबहू एटीएम मशीन की तरह नजर आती है। पिपरोली निवासी मुकेश कुमार बागरिया इस मशीन को एटीएम समझकर तोड़ने के प्रयास में पंचायत भवन में घुस गया और औजारों से मशीन को तोड़कर खुर्द-बुर्द कर दिया। भनक लगते ही लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को धर दबोचा। आरोपी मुकेश बागरिया इस वारदात में अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़कर केकड़ी थाने ले आई जहां से उससे गहन पूछताछ की जा रही है। ऐसे कॉल आया कि पंचायत के अंदर ई मित्र प्लस के अंदर किसी ने तोड़ फोड़ कर दी है। मैं मौके पे आके देखा तो गांव वालों ने इसको पकड़ रखा था। इससे पूछताछ की तो इसने 3 आदमियों के और नाम बताए हैं और इसको पकड़ के थाने पहुँचाने कार्रवाई की जाए। 6:15 बजे मैं 6 बजे के आसपास यहाँ से धोने से निकला था। मैं गांव चला गया और फिर बाद में घर जाके 10 मिनट भी नहीं हुए वापस फ़ोन आ गया। वापस फ़ोन आते ही बोला कि अपने जो ई मित्र के उसके प्लस है उसको किसी आदमी ने तोड़ दिया। तो यहाँ आके देखा तो एक आदमी यहाँ पे उसको पकड़ रखा था गांव वालों ने, और जिसके बाद में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। शनि जयंती पर शहर के विभिन्न शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। केकड़ी बस स्टैंड के पास स्थित शनि मंदिर में आकर्षक साज सजावट की गई और भगवान शनि महाराज के तेल का अभिषेक किया गया। बाद में भगवान शनि देव की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया और आरती की गई। इस अवसर पर भक्तजनों ने केक काटकर शनि महाराज का जन्मदिन मनाया। इस प्रकार अजमेर रोड राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने स्थित शनि मंदिर में भी शनि जयंती पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। मुस्लिम समाज के रमजानुल मुबारक का शुक्रवार को अलविदा जुमा पर लोगों ने अपने घरों में विशेष इबादत की। वहीं 2 दिनों बाद मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा पर्व ईद उल फितर मनाया जाएगा, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के तहत
ईदगाह पर सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। मुस्लिम समाज के लोग घरों पर ही विशेष नमाज अदा करेंगे। वैसे तो ईद के त्यौहार को लेकर ईद की नमाज का विशेष महत्व मुस्लिम समाज के धर्म में है और ईद की विशेष नमाज के बाद ही एक दूसरे को ईद की बधाई दी जाती है। लेकिन इस बार कोरोना के चलते घरों में यह विशेष नमाज अदा की जाएगी। इस बारे में जे न्यूज़ की टीम ने मुस्लिम समाज के ओलिमा मौलानाओं से विशेष बातचीत की और मुस्लिम समाज के दर्शकों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि ईदगाह की बजाय अपने घरों में वे किस तरह से इस विशेष ईद की नमाज को अदा कर सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सिकंदर अली के पास। मुस्लिम समाज में रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस माह चल रहा है और आज इस रमज़ान का अलविदा जुमा है। विशेषकर आज के दिन मस्जिदों में नमाजी खचाखच भरे होते हैं और आज विशेष इबादत की जाती है और अलविदा जुमा पढ़ने के लिए लोगों की हज़ारों की संख्या में तादाद रहती है। लेकिन पूरा देश इस वक्त कोरोना की मार झेल रहा है। धार्मिक स्थलों पर बैन है और सामूहिक रूप से नमाज नहीं पढ़ी जाती है। सभी लोगों ने अपने घरों में इबादत की है। आने वाले 2 दिनों में मुस्लिम समाज का एक विशेष पर्व ईद भी आने वाला है और लेकिन इस बार ईदगाहों पर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन ईद के दौरान ईद की नमाज का विशेष महत्व रहता है मुस्लिम समाज के लिए, क्योंकि ईद के दिन नमाज के बाद ही लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन इस बार शायद ईदगाहों पर राज्य सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है कि सामूहिक रूप से नमाज पढ़ सकते हैं। तो बस स्टैंड मस्जिद के पेश इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जब ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज अदा नहीं कर सकते हैं तो किस तरह से घरों पर ईद की नमाज अदा करें, क्या मसले हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम बस स्टैंड मस्जिद के पेश इमाम से। बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दुख की बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हर मुसलमान, हर बच्चे, हर बुरे उदास है। जैसा कि मस्जिदों में ज़्यादा लोग आने की इजाज़त नहीं है हुकूमत की तरफ से और जगह जगह से फतवा यही आया है कि इतनी शर्त जुमा के अंदर है, इतने ईद में ही है सेवाए खुतबा के। अल मुख्तसर समाप्त करे कि जो लोग नहीं आ सकेंगे, हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं है, तो वो घर में 4 रिकात नमाज नफल अदा करें। जैसा कि हदीस पाक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जिनकी ईद की नमाज छूट जाती है वो घरों के अंदर 4 रिकात नमाज नफल अदा करें और इंशाअल्लाह ताला ये नफल नमाज अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको ईद के बराबर ही सवाब मिलेगा। जैसा इस तरह पढ़े कि पहली रिकात में सूरह आला पढ़े, दूसरी में सूरह शम्स पढ़े, तीसरी में सूरह दुहा पढ़े और चौथी में कोई और सूरत पढ़ ले, या जिसको ये सूरत याद ना हो तो वो कोई भी सूरत पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला उसकी नमाज हो जाएगी। ये चाश की नमाज पढ़ी जाती है, क्या है? वही है चाश की नमाज। जो चाश की नमाज जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है पढ़ा करते थे, वो सुन्नत है। और नियत अगर हम करें तो 4 रिकात नमाज नियत की मैंने चाश की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, बाकी नमाज़ों की तरह वो नमाज अदा करें। जो ईद के नमाज में 6 जायज़ तकबीर रहती है वो तकबीर ना पढ़ें, बल्कि बाकी नमाज़ों की तरह अदा करें। तो ये थे बस स्टैंड मस्जिद के पेश इमाम जिन्होंने ईद की नमाज अपने घर पर पढ़ने का तरीका बताया है। आप चाश की नमाज के दौरान ईद की नमाज अपने घर पर पढ़ सकते हैं। तो आप सभी मुस्लिम समाज के लोगों से निवेदन है कि ईद की नमाज ईदगाहों पर तो होगी नहीं, सभी अपने अपने घरों में पढ़े और अपने अपने घरों में सावधान रहे, सुरक्षित रहे, सरकार की गाइडलाइन की पालना करे। ग्राउंड रिपोर्ट से जे न्यूज़ के लिए सिकंदर अली। कोरोना महामारी से आज मेरा देश दुखी है। ऐसी वैश्विक बीमारी ने कई लोगों की जान ले ली है। इस विपदा में मैं, मेरा मुस्लिम समाज देश व देश के नागरिकों के साथ है। ऐसी हम ईद का त्यौहार घरों में ही मनाएंगे, किसी तरीके से कोई ख़रीदारी नहीं करेंगे और उन्हीं पैसों से हम गरीब बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। यही हमारी सच्ची और अच्छी ईद है। क्या अपील करोगे आप मुस्लिम समाज के लोगों से ईद को लेकर? मुस्लिम समाज के लोगों को हम यही कहेंगे, हमारे बड़े उलमाए इमाम लोगों ने भी यही कहा है कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, अपने घरों पे ही नमाज पढ़ेंगे।
खनिज विभाग व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर जब्त किया है। अवैध बजरी पर कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में जोरदार हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सुबह खनिज विभाग व पुलिस की टीम को गश्त के दौरान ब्यावर रोड पर अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर आता दिखाई दिया। इस पर खनिज विभाग की टीम ने ट्रैक्टर को रुकवाकर चालक से पूछताछ करते हुए बजरी निर्गमन के दस्तावेज मांगे। इस पर चालक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। खनिज विभाग की टीम ने अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस थाने ले आई। खनिज विभाग के फोरमैन ने बताया कि ट्रैक्टर मालिक से नियमानुसार जुर्माना। उन्होंने बताया कि अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उधर खनिज विभाग व पुलिस द्वारा लगातार अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संक्रमण के तहत केकड़ी जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों की टीम क्षेत्र में पूरी तत्परता से कार्य करने में जुटी है। राजकीय चिकित्सालय के जिला चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार तक चिकित्सकों की टीम ने 786 सैंपल ले चुकी है। शुक्रवार को भी 2 लोगों को होम आइसोलेट किया गया। अब तक केकड़ी शहर में 370 लोगों को होम आइसोलेट करने की कार्रवाई की गई। साथ ही शुक्रवार को 29 संदिग्ध लोगों को हॉस्पिटल आइसोलेट भी किया गया। राजकीय चिकित्सालय में अब तक 815 लोगों को हॉस्पिटल आइसोलेट किया जा चुका है। शुक्रवार को भी केकड़ी के लिए राहत की खबर आई है। 4 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जितनी भी जांच सामने आई है उसमें सिर्फ 3 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वह भी अब स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। फिलहाल केकड़ी शहर में कोरोना वायरस पर ब्रेक लगा हुआ है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने आम लोगों से अपील की है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंस की पालना मुख्य रूप से करें। मास्क का प्रयोग अवश्य करें। इस संक्रमण में बेवजह घरों से नहीं निकले। सांपला ग्राम में शुक्रवार को गोवंश के लिए रखे गए चारे में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आगजनी की इस घटना में करीब 1 लाख रुपए से भी अधिक का चारा जलकर खाक हो गया। प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से कई घंटों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांपला ग्राम में एक निश्चित स्थान पर गोवंश के लिए ग्रामीणों की मदद से चारा रखवाया गया था। शुक्रवार की दोपहर अचानक चारे में आग की लपटें उठने लगी। ग्रामीणों ने जो ही यह नज़ारा देखा, मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और तुरंत आग बुझाने का प्रयास भी किया गया। नायब तहसीलदार शंकरलाल गिरदावर धर्मेंद्र पहाड़िया ने अग्निशमन वाहन को सूचना दी। सूचना मिलते ही केकड़ी से अग्निशमन वाहन भी मौके पर पहुंचा, लेकिन अग्निशमन वाहन में खराबी होने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अग्निशमन वाहन के खराब होने के बाद नायब तहसीलदार शंकरलाल ने नागरिक सुरक्षा के तहत फायर ब्रिगेड अजमेर में इसकी सूचना दी। उसके बाद ग्रामीणों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस आगजनी की घटना में करीब 1 लाख से भी अधिक का चारा जलकर खाक हुआ है। आगजनी के दौरान पुलिस के जवान शिवदयाल मीणा, ग्रामीण रावदेव बलाई, प्रेम शंकर शर्मा, बंसीलाल जाट, छोटूलाल जाट, सुरेंद्र मेवाड़ा, शांतिलाल बलाई, जितेंद्र शर्मा, केदार शर्मा सहित गांव के कई युवा लोगों ने टैंकरों की मदद से आग बुझाने में सराहनीय सेवाएं दी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय के ग्राम सेवा सहकारी समिति पर गुरुवार को कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह सक्तावत की अध्यक्षता में वर्ष 2020 की खरीफ फसल का 130 कृषकों को 48,78,080 रुपये का ऋण वितरण किया गया। ग्राम सेवा सहकारी समिति की पीपलाज के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंस की पालना की अपील भी की गई व कोरोना संक्रमण के तहत लोगों को जागरूक भी किया गया व तमाम 130 कृषकों को 2020 की खरीफ फसल के ऋण भी वितरित किए गए। केकड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व केकड़ी पंचायत समिति के पूर्व सरपंच संघ के अध्यक्ष व ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय के ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, व्यवस्था पर कृष्ण गोपाल लोहार, दुर्गा सिंह सक्तावत, विष्णु खाती भी मौजूद रहे। खरीफ 2020 का ऋण वितरण किया जा रहा है किसानों को। उनकी सुविधा के अनुसार पिछले ऋण में 130 मेंबरों को लोन बांट दिया गया है। ये प्रक्रिया 5/5/2020 से प्रारंभ की गई थी, जो निरंतर चल रही है। इसमें 130 किसानों को करीब 48,78,000 रुपये का ऋण वितरण किया जा चुका है और ये निरंतर 30 जून तक चालू रहेगा।
केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित व केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत सरसड़ी मुख्यालय में चल रही नरेगा कार्य का औचक निरीक्षण किया। सरसड़ी पंचायत में चल रहे नरेगा कार्य चरागाह विकास कार्य में निरीक्षण किया गया। इस दौरान 120 नरेगा श्रमिकों में से 20 नरेगा श्रमिक बायां नया तालाब की गोद निकालने में 135 में से 128 नरेगा श्रमिक मौजूद पाए गए। विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंस की पालना करना आवश्यक है। वहीं केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने नरेगा कार्य कर रहे श्रमिकों को राज्य सरकार की गाइडलाइन के बारे में अवगत कराया और सभी लोगों से कोरोना संक्रमण के तहत सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए मास्क लगाकर ही कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह, केकड़ी नायब तहसीलदार सरवण सिंह, जेटीए शांतिलाल, सचिव सतपाल चौधरी, कनिष्ठ सहायक आशा लोधा मौजूद थे।